दूध की कीमत में अचानक इजाफा हो गया है। 81-86 रुपए से जो है वो 150 रुपए दूध की कीमत बढ़ाने के ऊपर जो है वो इंसिस्ट किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बेसिकली पहली तो बात ये है कि 150 रुपए का कोई इजाफा कहीं भी नहीं है। ये बेसिकली कोई पैनिक फैलाया जा रहा है खामखा के कंज्यूमर्स को परेशान करने के लिए। किसी ने ये एक किसी अफसानवी किस्म का है। अभी तक जो हाईएस्ट रेट जो कोट किए गए हैं जिसके लिए वो कीमत बढ़ाना चाहते हैं वो थे 124 रुपए 50 पैसे। जी ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने 105 रुपए के रेट लेकर आए। तो 150 रुपए के रेट तो कहीं भी कहीं किसी भी जगह पर नहीं है। ये खामखा शहरियों को परेशान करने के लिए और सोशल मीडिया की पैनिक से फैला दिया जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और तो जो रेट्स अभी जो तय हुए हैं वो वही सिर्फ 85 रुपए है। और 85 रुपए पे दूध ना मिलने की सूरत में हमने भी कंपेन की है। कमिश्नर कराची भी इस बात पे गवर्नमेंट की रिट इसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो रेट्स ज्यादा की कंप्लेन अगर हमारे पास आई है वो 90 रुपए की आई है कि जी 90 रुपए में दूध जो है वो कुछ एरियाज में सेल किया जा रहा है। तो जिसके ऊपर कल काफी सारे दुकानदार है उन्हें अरेस्ट भी किया गया। और अभी स्ट्रेटेजी ये बनाई है गवर्नमेंट ने कि सिर्फ फाइन ना किया जाए बल्कि इनको जेल भी भेजा जाए जो इस तरीके से सार्फिन को लूट रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि अभी तक कोई भी 150 रुपया तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। कोई किसी भी जगह पे कोई रेट्स नहीं हुए। ये बेसिकली खामखा के लिए पैनिक फैला के शहर में इंतशार पैदा किया जा रहा है कि किसी तरीके से इंतशार पैदा करे। और ऐसे रेट कोई नहीं है अलबत्ता अभी तक। अच्छा शकील साहब, हम ये देखते हैं बार बार मार्केट में जो है वो जो अशिया खुर्दोनोश कीमतें हैं उनमें तवाज़ुन नहीं रहता। कभी जो है वो फ्रूट की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी टमाटर की कीमत बढ़ जाती है, कभी जो है वो चीनी गायब हो जाती है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल को किस तरीके से जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही इस वक्त आइडेंटिफाई चीजें की हैं कि ये इस तरीके से ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जहाँ रिट कमजोर होती है तो वहां पर ऐसी माफियाज होती हैं जो फायदा उठाती है। तो डेफिनेटली ये तो गवर्नमेंट को चाहिए या गवर्नमेंट के उन अदारों को चाहिए कि अपनी रिट को बिल्कुल कायम और दायम रखें। अगर जरा सा भी कहीं लूज होगा ना, अब जैसे दूध के मामले पे इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया हुआ है। अब इस तरह का अगर स्टैंड लें तो मैं समझता हूँ कि दूसरी चीजें भी किसी सूरत भी उनके रेट नहीं बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और है हमारे यहाँ जो है ना, बल्कि आप रेडियो पाकिस्तान ने उसके ऊपर काफी सारे प्रोग्राम भी किए हैं कि अगर एक चीज शॉर्ट हो रही है आप उसको शॉर्ट होने से पहले पहले अगर उसकी स्ट्रेटेजी बना लें कि उसको प्लानिंग कर लें। जो अदारे उसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने उसको देखना है, अगर वो स्ट्रेटेजी बना ली जाए तो मैं समझता हूँ कभी भी कोई भी चीज शॉर्ट नहीं हो सकती। जी शकील साहब, डब्बों में बंद दूध के हवाले से भी जो है वो बहुत सारी खबरें में, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। डब्बों का दूध पे बहुत अरसे से हम खुद भी कोशिश कर रहे थे कि इसकी, क्योंकि कई मरतबा PSQCA के साथ मिलकर हमने चीजें चेक की। अब देखें ना, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप दूध के नाम पर आप ऐसी चीजें बेचना शुरू कर दें जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया उसके बाद वो अदारे भी हरकत में आए और बहुत सारे दूध के डब्बे जो है ना, और ये एक नई इख्तलाफ पूरे पाकिस्तान में फैला दी गई है कि जी टी वाइटनर। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता ये टी वाइटनर होता क्या है। मतलब है कि हम, इसका मतलब है कि कोई भी कलर अगर किसी काली चीज में डाल दें तो वो तो उसको गोरा कर देगी ना। तो बिल्कुल। गोरा करने की करीमें तो सुनी थी। ये चाय को गोरा करने की समझ लें कि एक लिक्विड है और उसको उन्होंने टी वाइटनर का नाम दिया है। और ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है सार्फिन के साथ कि आप उनको एक ऐसी चीज के ऊपर रागिब कर रहे हैं कि जिससे कोई फायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। देखिए, दूध जो होता है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। आप बजाय प्रोटीन कैल्शियम से आप उनको एक बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें देंगे तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती है। और एक और चीज इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा कि कीमतों में कोई फर्क नहीं होता, वो टी वाइटनर हो या दूध हो। वो नाम नहाद किस्म का जो दूध होता है ना जिसको टी वाइटनर का नाम देते हैं, वो भी उसी कीमत पे होता है।
अब ये तो अगर मैं इसकी एक और चीज थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम जैसे फ्रेश दूध होता है वो मिलावट वाला कहीं से पकड़ते हैं अथॉरिटीज के साथ जाकर, तो उसमें क्या होता है, वो भी तो इसी तरह के काम करते हैं। वो कौन जी सा, वो भी केमिकल्स मिले दूध होते हैं, तो ये भी केमिकल मिला दूध होता है, तो इससे सेहत को भी नुकसान होती है, प्लस सेहत इंसान की जो खराब होने के साथ साथ आप अपना पैसा भी जाया करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े इश्तेहारात चलाकर बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस तरीके से करती है ना, मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। जी और सार्फिन के लिए ये, उनको थोड़ा सा एजुकेट होने की जरूरत है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को अवेयर करें ताकि उनको पता चले कि उनके असल राइट्स क्या हैं। जैसे अभी ये कीमत की बात हुई है, जैसे स्टार्ट फ्रेश मिल्क के ऊपर हमने बात की कि 150 रुपए का हिसाब से मार्केट में, ये बेसिकली मैं आज तक पता कर रहा हूँ ये कैंपेन चला कौन रहा है। ये तो असूली तौर पे इतने रेट बढ़े हैं तो हमारे जैसे जो कंज्यूमर बॉडीज है उनको चलानी चाहिए ये कैंपेन। तो मैं आपको बताऊं इसके पीछे ये वो दूध की माफियाज हैं जो रेट बढ़ाना चाहते हैं, वो लोगों का जहन पोर्ट्रेट कर रहे हैं। वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखें, अगर दूध आपका 150 रुपए लीटर हो गया तो आपको क्या इससे नुकसान होगा नहीं होगा। अब आप 150 रुपए का जहन बनाते हैं और वो बाद में 105 या 120 रुपए पे आ जाएंगे तो आवाम कहेगी नहीं 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 बहुत अच्छा हुआ, ये तो 150 रुपए की बातें हो रही थी, एक सौ सही बीस रुपए में हो गया मामला हमारा। सही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी तो जी ये बिल्कुल। बेसिकली सोशल मीडिया पे एक किस्म की कैंपेन को क्रिएट किया गया है कि लोगों को ये बताया जाए कि जनाब देखें ये दूध जो है 150 रुपए लीटर। वो खुदा के बंदे, अभी तक तो किसी जगह इसकी आवाज ही नहीं है 150 रुपए की। हाईएस्ट रेट एक डेयरी फार्मर ने जो जमा करवाया है वो 124 रुपए 50 पैसे है, जबकि जो रियल डेयरी फार्मर है, जो रजिस्टर्ड डेयरी फार्मर है, उन्होंने जो रेट जमा कराया है वो तकरीबन 100 के करीब है और 95 से 100 रुपए का है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल मकसद मैं समझता हूँ कि चूंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जिस कमेटी ने ये फैसले करने हैं, तो हमारे पास तो इस तरह के कोई भी 150 रुपए के रेट नहीं आए। तो इंशाअल्लाह ताला सार्फिन के लिए, उसके लिए कमिश्नर कराची, हम खुद सब मिलकर किसी सूरत भी हम जाहिर सी बात है कंज्यूमर की जंग लड़ रहे हैं ना, तो हम जी किसी सूरत भी सारिफ को बहुत इस तरह के नुकसान नहीं होने देंगे। अभी भी स्टिल चूंकि उन्होंने मनमानियां की हैं और उनके ऊपर बकायदा कमिश्नर कराची के कहने पे परसों ऐसे डेयरी फार्मर जिन्होंने खामखा के रेट बढ़ा दिए थे उनके ऊपर एफआईआर काटी है परसों, सही। उनको अरेस्ट किया गया है। उन्होंने और इसके अलावा जो कल जो रिटेलर्स है, जो दुकानदार जिनके ऊपर ये शकूक शुबात थे कि ये 90 से 95 रुपए लीटर दूध दे रहे हैं, उनको उनको भी कल अरेस्ट किया गया है और उनको जेल भेजा गया है कल, बहुत सौ को। तो इस वक्त जो कैंपेन है वो कमिश्नर कराची इस रिट को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गए हैं कि दूध के जो बड़े डेयरी फार्मर्स है उन्होंने इस वक्त अपनी कीमतें वापस ले ली हैं। सही जो उन्होंने सही। बढ़ाई थी ना, जो तंग जी करने जी के लिए, आवाम को परेशान करने के लिए, वो कीमतें वापस ले ली हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी इनकी ये है कि हम किसी तरीके पैनिक फैलाए। और इसमें होता क्या है कि ये बड़े जबरदस्त पॉलिसी से चलते हैं। पहले चूंकि इनको इस मीडियम और मीडिया का नहीं पता था, अब ये कैंपेन चलाते हैं, पहले कमिश्नर कराची के पास बाद में आते हैं, पहले ये कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात में बयाना देंगे। लेकिन उससे लोगों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपके रेडियो से फायदा उठा के कहूंगा सार्फिन के लिए, आप टेंशन ना लें, दूध नहीं खत्म होगा। 1-2 घंटे ये दूध को नहीं संभाल सकते, मैं आपको बता दूं। ये कहीं सही। भी फेंक सकते, क्योंकि टेट्रा पैक को जितना दूध चाहिए होता है इस सीजन में उनके पास ज्यादा होता है। वो 3 महीने के लिए सप्लाई भी बाद बंद कर देते हैं। इसलिए टेंशन में ना आए कि सार्फिन को दूध नहीं मिलेगा, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दूध आपको बिल्कुल मिलेगा और उसी कीमत में मिलेगा जो कमिश्नर कराची इसको राइज करेंगे। जो पेमेंट पे कहा जाएगा उसी पे इंशाल्लाह ताला सार्फिन को दूध मिलेगा। कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है कि आपको दूध नहीं मिलेगा। दूध वाफिर मिकदार में है, बहुत ज्यादा है। ये इन्होंने इंजेक्शंस, बेसिकली इन्होंने एक चक्करबाजी की कि जनाब वो इंजेक्शंस लग रहे थे तो दूध भैंस ज्यादा दे रही थी। भाई आपने सरकार के साथ तो कभी ये तय नहीं किया कि आप इंजेक्शंस लगाकर दूध बेचेंगे। देखें, है ना ये कितनी इनकी इलीगल स्टेटमेंट्स हैं कि जी इंजेक्शन नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है तो अब दूध जो है भैंस कम दे रही है। तो खुदा के बंदो, अगर इंजेक्शन वाला दूध दे रहे थे तो आपने सरकार को तो नहीं बताया।
आपने तो गवर्नमेंट को तो नहीं बताया। अब वो भैंस कम दे रही है, ज्यादा दे रही है, आप जब इंजेक्शन लगा रहे थे तो आप ज्यादा दूध ले रहे थे, तो आपने कौन सा रेट कम कर दिए? तो ये चीजें हैं। फिर इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, दूध की जो फैट होती है उस फैट को भी निकाल लेते हैं ना, यानी कि फैट को निकाल के उसको अलहदा बेचते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, 4 से 5% फैट जो होती है वो रिटेल में आ जाती है, बाकी ये फैट निकाल लेते हैं, फैट अलहदा बिकती है इनकी। दूसरा ये क्या करते हैं, इन्होंने गायें रखी हुई होती है। अच्छा, गायें चूंकि भैंस से ज्यादा दूध देती है, तो उस दूध को मिक्सिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मिलावट भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर हमारे यहाँ जो है भैंस के दूध को ज्यादा शौक से पीते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में गाय के दूध को पिया, हम हमेशा पता नहीं क्यों उल्टा चलते हैं, हमारी कौम, हम, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम गाय का दूध क्यों नहीं पीते। आपको पता है गाय का दूध बहुत मुफीद है इंसान के लिए, लेकिन हम भैंस का दूध पीते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, जबकि कहा गया कि भैंस का गोश्त खाओ और गाय का दूध पियो, लेकिन हम उल्टा चलते हैं। तो अब ये चीजें कौम को समझने की जरूरत है, सार्फिन को अपने राइट्स को पहचानने की जरूरत है। और अगर कहीं कोई कंप्लेन होती है, मैं कहता हूँ कि आपका मीडियम बहुत बड़ा काम करता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स को, तो आप तक ऐसे लोग लेकर आए। बल्कि आज आपकी आवाज भी उठी है इसके ऊपर, 150 रुपए के ऊपर। अगर कोई ऐसी कंप्लेन है तो मैं नंबर अपना अनाउंस करता हूँ, अगर आप इजाजत देते हैं तो दे मुझे। 150 क्या, मैं तो कहता हूँ अगर कोई 90-95 में सेल कर रहा है उसकी भी हमें कंप्लेन करें, हमें उस दुकान का व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, आप उस दुकान की तस्वीर खींचें और वो हमें भिजवा दें एड्रेस के साथ, हम फिर उस पर कार्रवाई करवाएंगे अथॉरिटीज को कह के। तो 0321-821-6603, 0321-821-6603, आप इस पे हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए। 150 रुपए पे तो मैं खुद इतना परेशान हूँ। मैं तो सोशल मीडिया पे जो हमारे जो लोग आईटी के हैं वो इसके ऊपर इतना ज्यादा रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अवाम पैनिक में आ गई। जैसे अवाम परेशान हो गई कि ये क्या चीज आ गई 150 रुपए की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप उस मैसेज को गौर से पढ़ें तो वो लगता नहीं है कि कभी वो किसी कम्युनिटी की तरफ से है। वो एक आम सा मैसेज बनाकर वो पैनिक फैलाने के लिए किसी ने उसको वायरल किया है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और कोई दूध अभी ना महंगा है ना इंशाल्लाह महंगा होगा, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा है। दूध के रेट बदमाशी से नहीं, आप उसको लाएं, लॉजिक दें, लॉजिक से बैठें और बात करें। आपको कभी मैं समझता हूँ कमिश्नर कराची ने मैं उनके भी आप पर ये बात करता हूँ क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, उन्होंने कभी भी नहीं मना किया। अभी 7 तारीख को मीटिंग इनके साथ रखी थी, ये खुद ब खुद इन्होंने रात को एक पैनिक किया और रेट बढ़ा दिए इन्होंने, जबकि 7 तारीख को आकर इन्होंने बैठना था। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं बता दूं जो मैं भूल जाऊंगा, एक अदालत में एक साहब ने पिटीशन दायर की हुई है, वो उसकी डेट है 19 तारीख को। 19 तक ना रेट बढ़ सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, जब तक हॉनरेबल कोर्ट से इसके बारे में वो ना आ जाए कि ठीक है ये पिटीशन अपनी जगह है, आप रेट बैठकर तय करें। अगर अदालत ये लाइन देगी, उसके बाद कमिश्नर कराची जो भी स्टेक होल्डर हैं उसके साथ बैठकर और रेट तय करेंगे। दूसरा, इनसे कहा गया था, पिटिशनर जो थे उन्होंने कहा कि अगर ये हमें एफिडेविट जमा करा देते हैं तो मैं कोर्ट में जमा कराकर अपनी पिटीशन वापस ले लेता हूँ। अब इनके अंदर नफा कितना है, ये असल में सियासत लड़ रहे हैं इस वक्त अपनी। इनकी सियासत क्या है मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त चाह रहे हैं कि इनके 3-4 ग्रुप हैं, ये चाहते हैं कि हम दूध वाले जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके ऊपर जरा जो मजबूत ग्रुप हो जाए वो, क्योंकि ये मनमानिए करते हैं। ये वहां से इनका जितना दिल चाहता है डेयरी फार्मर से अपना वो चंदे के नाम पे या वो उनके काम करने के नाम पे या दूध बढ़ाने के नाम पर ये उनसे पैसे हासिल करते हैं ना, इनकी जो यूनियनें बनी हुई है। तो वो ये रीजंस हैं कि ये, अच्छा इसकी सजा किसको मिलती है, एंड कंज्यूमर को जो है ना ये नुकसान पहुंचाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और आपने इस हवाले से बहुत तसल्ली दी हमारे सार्फिन को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी, शकील साहब हमारे साथ मौजूद